हेलो ऑल ऑफ यू। ओके, एंड लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था गाउस की थ्योरम से कूलॉम के लॉ को। आज हम डिस्कस करेंगे इस पे इलेक्ट्रिक डाइपोल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एक फाइंड करेंगे डाइपोल को। ठीक है, कि किसी भी पॉइंट पे आप मोमेंट को किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक, तो ये आपका जो आया हुआ क्वेश्चन है ये 2015 में, इट मीन्स यूके बोर्ड पे आपके 2015 में आया हुआ है। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या है। 4 × 10⁻⁹ सेंटीमीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलॉम परिमाण के किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री के कोण पर संरेखित है। मतलब आपका क्या है, कोई आपका डाइपोल है, उस डाइपोल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पे हमने कितना मूवमेंट करवाया है, 30 डिग्री। ठीक है, तो आपने क्या फाइंड करना है, बल आघूर्ण। तो क्या है ना, न्यूमेरिकल को करने से पहले तो मैं बार बार इस पॉइंट पे फोकस करती हूँ कि न्यूमेरिकल को करने से पहले आप गिवन वैल्यू को राइट आउट करेंगे। गिवन वैल्यू को राइट आउट करने के बाद ही हम ये देखते हैं कि हमारा कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज हो रहा है जिसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, देखो द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव, तो सेंटीमीटर का इसका मतलब क्या है कि ये आपको डिस्टेंस गिवन है, क्लियर है। लेकिन आगे क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, इट मीन्स कि ये आपकी वैल्यू किसकी है, P की। तो P इज इक्वल टू आपके पास है 4 × 10⁻⁹ सेंटीमीटर। क्लियर है। इसके बाद आप क्या करेंगे, देखो फिर वैद्युत द्विध्रुव कितने न्यूटन पर कूलॉम के वैद्युत क्षेत्र में, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, 5 × 10⁴। तो दूसरी गिवन वैल्यू आपके पास आ गई, E इज इक्वल टू 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलॉम। ठीक हो गया। इसके बाद आपका क्या है, एक समान वैद्युत है 30 डिग्री, यानी कि आपको एंगल भी गिवन करा दिया। एंगल आपके पास है कितना, 30 डिग्री। ठीक हो गया। तो 30 डिग्री एंगल पे जब हम इसको प्लेस करेंगे तो अब हमारा पता है हमें कि बल आघूर्ण निकालना है। तो इसके लिए एक सिंपली फॉर्मूला होता है, टाउ इज इक्वल टू होता है PE sin थीटा। बस आपने वैल्यू को पुट कर देना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो P की वैल्यू क्या है, 4 × 10⁻⁹ इंटू E की वैल्यू क्या है, 5 × 10⁴ इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, 30 डिग्री। क्लियर है। तो आपको जितनी वैल्यूज गिवन थी सारी वैल्यू आपने प्लेस कर दी। अब इसमें क्या आएगा, टाउ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखते हैं, सॉल्व करते हैं। 5 4 जा कितना हो गया, 20, एंड मल्टीप्लाई में पावर आपकी ऐड हो जाती है, तो -9 + 5 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2। ओके, यहाँ मेंशन कर दीजिएगा, साइन 30 इज इक्वल टू होता है आपका 1/2। बस अब 2 से ये कट हो जाएगा आपकी कितने बार, 10 बार। तो टाउ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 × 10⁻⁻9 एंड +4 -5। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आया है, टाउ की वैल्यू आपके पास आई है 10 × 10⁻⁻5। अब मैंने ये बोल रखा है कि जो आपके पास आप फाइनली न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के बाद याद रखिएगा उसकी यूनिट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, तो आप इसकी यूनिट निकालते हैं। तो यूनिट क्या आएगी, देखिए P की यूनिट क्या होती है, P अगर हम देखें तो P बराबर होता है Q × 2L। इट मीन्स P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, Q की हो गई कूलॉम, इसकी हो गई मीटर। इसके बाद साथ में E है, तो E क्या होगा, न्यूटन पर कूलॉम। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसकी यूनिट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यूनिट आप निकालेंगे कि इस न्यूमेरिकल की यूनिट क्या आएगी होमवर्क में। ठीक, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में आपके लिए एक होमवर्क रहेगा। इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि 5 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर का एक द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक है, और ये कितने पे प्लेस करा गया है, 5 × 10⁻9। ठीक है, न्यूटन पर कूलॉम के वैद्युत क्षेत्र में प्रवाहित, यानी कि E की वैल्यू ये दे रखी है, P की वैल्यू ये दी है, और एंगल आप मेजर कर लेंगे, थीटा इज इक्वल टू 45।
थीटा इज इक्वल्स टू 45। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं न्यूमेरिकल को। तो थीटा इज इक्वल्स टू 45। इस क्वेश्चन के लिए आपने टाउ फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये होमवर्क क्वेश्चन है, आपका जो भी आंसर आएगा आप कमेंट बॉक्स पे इसको राइट करेंगे कि आपका टाउ की वैल्यू क्या आई है। तो आपके पास दो क्वेश्चन आपने देखने हैं। कमेंट बॉक्स पे आपने एक इसकी यूनिट बतानी है टाउ की, और सेकंड न्यूमेरिकल में आप क्या करेंगे, इसको कंप्लीटली फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम एप्लीकेशंस पे फोकस करेंगे कि गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग कौन कौन सी उसकी एप्लीकेशंस है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।